बहुत समय पहले की बात है। एक प्यारे से गांव में विनीता नाम की एक गरीब किसान माँ रहती थी। उसके पास एक छोटे से खेत का टुकड़ा था, जिसमें वो थोड़ा बहुत फसल लगाकर अपने बच्चों को पाला करती थी। विनीता की एक बड़ी बेटी थी, उसका नाम सुनीता था, और एक छोटा लड़का था शुभम। बड़ी बेटी विनीता हर वक्त अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में रहा करती, लेकिन विनीता का बेटा खेतों में उसके साथ उसकी मदद करता था। विनीता बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की लड़की थी। वो हमेशा से ही सिर्फ अपने बारे में ही सोचती और अपनी माँ की गरीबी की वजह से उसे हर वक्त सुनाती रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे विनीता चूल्हे में आग जलाकर रोटियां बना रही थी और इसी के सामने खाने के लिए सुनीता और शुभम दोनों बैठे हुए थे। तभी अचानक से चूल्हे में लकड़ियां ना जलने की वजह से धुआं निकलने लगा, जो धुआं सुनीता की आंखों में और मुंह में चला गया, जिस वजह से वो जोर जोर से खांसने लगी। फिर जैसे ही धुआं शांत हुआ तो वो गुस्से में उठकर अपनी माँ से बोली, ये खाना खाने से अच्छा होगा आप मुझे खाने में जहर मिलाकर दे दो माँ। एक गैस और सिलेंडर तो लाया नहीं जाता आपसे। लोगों को देखा है कहाँ से कहाँ चले गए हैं, और हम अब तक इस मिट्टी के चूल्हे में ही रोटियां खा रहे हैं, लकड़ियां जला जला कर। मुझे माफ करना बेटी, वो धुआं लकड़ियां ना जलने की वजह से तुम्हारे मुंह में चला गया। मैं अभी ठीक करती हूँ सब कुछ। तुम बैठो ना, रोटियां खाकर कॉलेज जाना। अरे नहीं खानी मुझे आपकी रोटी, गरीबी में पैदा हुए गरीबी से जियो। अपनी बहन का इस तरह का बर्ताव देखकर तभी शुभम सामने आ गया और अपनी बहन की बातों का जवाब देते हुए बोलने लगा, दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती माँ से ऐसा कहने पर? घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारे पास पैसे, तो क्या इसमें हमारी माँ की गलती है? अगर इतनी ही गरीबी दिख रही है तो अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद करो और कहीं पर जाकर कुछ काम धंधा कर लो। दिन भर तो आप आवारगी में ही लगी रहती हो। कुछ पैसे कमा लोगी तो सिलेंडर भी रख लेंगे अपने लिए। आपकी लिपस्टिक के खर्चे तो माँ उठाती हैं और उन्हीं से जुबान चला रही हो आप। चुप हो जा बेटा शुभम, अपनी दीदी से ऐसे बात नहीं करते। नहीं माँ, मैं हर बार आपके लिए नहीं सुन सकता। छोटा है छोटे की तरह रह, कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी। इतना कहकर सुनीता ने शुभम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में अपना बैग पकड़कर घर से बाहर चली गई और फिर कॉलेज को जाते हुए अपने मन में बड़बड़ाने लगी, गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती? कमा लिया होता पैसा तो अस्पताल में वक्त से पहले नहीं मरा होता मेरा बूढ़ा बाप। अभी मैं भी और बच्चों की तरह स्कूटी से कॉलेज जाती, पिकनिक करती, नई नई जगह पर घूमती। जिंदगी ही बर्बाद हो गई मेरी तो। दूसरी तरफ सुनीता सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी और एक तरफ शुभम अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए चला गया था। दोनों मिलकर टमाटर के पौधों में से एक बाल्टी में टमाटर तोड़ रहे थे। माँ, मुझे लगता है कि हमें ये टमाटर मंडी में नहीं बेचने चाहिए। क्यों बेटा? मंडी वाला हमारे टमाटरों के आधे रेट देता है और इन्हीं टमाटर को अगर हम बाजार जाकर खुद बेचें तो हमें पूरे पैसे मिलेंगे। तेरा कहना भी ठीक है बेटा, लेकिन अगर टमाटर नहीं बिके तब हम क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे ना। क्यों नहीं बिकेंगे माँ? मंडी वाले भी तो हमसे ऐसे ही खरीद कर बेचते हैं बाजारों में। ठीक है मेरे बेटे, तो आज शाम को ही तू इसे बाजार में बेच के आ जा। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर खूब टमाटर तोड़ते हैं और सूरज के ढलने तक शुभम टमाटरों को लेकर बाजार चला गया था, जहां जाकर उसने एक जगह टमाटर बिछाए और तभी अचानक उसकी नजरों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया। वो भागता हुआ एक्सीडेंट वाली जगह के पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक कार ने उसकी बहन सुनीता को टक्कर मार दी थी। दीदी, ये तो मेरी दीदी हैं। उठो दीदी, इतना खून, अब क्या होगा? मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। शुभम ने सुनीता को उठाया और आसपास के हॉस्पिटल में लेकर चला गया, जहां जाकर इमरजेंसी में डॉक्टर ने मिलकर उसका इलाज किया
लेकिन अब सुनीता के इलाज के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो फिर कुछ देर के बाद विनीता भी हॉस्पिटल में आ गई थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? ठीक तो है माँ, लेकिन अगर शाम तक 5 लाख रुपयों की व्यवस्था नहीं करी तो दीदी का इलाज होना मुश्किल है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब कैसे मैं अपनी बेटी की जान बचाऊं? उदास होकर विनीता हॉस्पिटल से अपने घर आ गई और बक्सों में देखने लगी कि उसके पास कितने पैसे हैं। सारे पैसे मिलने के बाद सिर्फ 300 रुपए बन रहे थे, जिन्हें देखकर सुनीता पूरी तरह से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और जब उसने हार मान ली तो वो रोते हुए अपने खेत में चली गई और एक कोने में बैठकर खुद को कोसने लगी कि तभी अचानक वहाँ एक जादुई परी प्रकट हो गई। क्या हो गया सुनीता? क्यों इतनी उदास होकर रो रही हो? परी को अपने सामने देख सुनीता हैरानी से पीछे हटी और अपनी आंखों को चौंधियाते हुए बोली, मैं एक जादुई परी हूँ सुनीता, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? परी के पूछने पर सुनीता उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से सुनीता के खेतों में उग रहे टमाटरों को सोने का बना देती है। वो देखो सुनीता, तुम्हारे खेतों में सारे टमाटर सोने के बन चुके हैं। अब तुम इन्हें बेचकर अपनी बेटी की जान बचा सकती हो। सोने के टमाटरों को देखकर विनीता के चेहरे पर खुशियां दौड़ने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं अपनी बेटी को खो देती। कोई बात नहीं विनीता, अब देर मत करो, जल्द से जल्द पैसे लेकर हॉस्पिटल जाओ। फिर विनीता ने तुरंत सोने के टमाटरों को तोड़ा और बाजार में जाकर 5 लाख रुपए में बेच दिए और फिर अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से इलाज करवा दिया था। फिर जैसे ही सुनीता ठीक हुई, उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया। उसे ये बात महसूस हो गई कि उसके बुरे समय में सिर्फ उसके माँ बाप और भाई ही उसके साथ खड़े रहे और उसने जो अपनी माँ के साथ बर्ताव किया उसके लिए विनीता ने उनसे माफी मांग ली, जिसके बाद उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगा।